परवेज रशीद गैर जमहूरी रस्ते पर। DGISPR दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। सायरा बानो कम लफ्ज बालानशी। फयाजुल हसन चौहान बिलाखिर कौम से माफी मांगेंगे। सलमान अकरम राजा कहते हैं कोई माने या न माने सोहेल आफरीदी पीर को वजीर आला बनेंगे। टॉकिस लाइव के डेली अपडेट में मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली। बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब, लेकिन इससे पहले हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि टॉकिस लाइव पर हमारी मुलाकातें यूं ही चलती रहें। सोहेल आफरीदी के बतौर वजीर आला नामजदगी पर परवेज रशीद ने एक ऐसा बयान दिया है जो बज़ाहिर तो उनका है, लेकिन दरअसल नवाज शरीफ साहब और नून लीग की सोच भी समझा जा सकता है। सुनिए क्या कहते हैं वो। पॉलिसी है कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई करनी है, काबुल से पसपाई हासिल करनी है, तो इस कार्रवाई के हामी लोगों को सूबाई हुकूमत के लिए उनको नामजद करना, उनको उम्मीदवार बनाना, ये कोई भी करे उसको रोकना जो है ये हमारा फ़र्ज़ बन जाता है। लिहाजा मैं अपनी जमात से भी ये कहता हूँ, मैं जो दूसरी जमहूरी जमातें हैं खैबर पख्तूनख्वा की, उनसे भी कहता हूँ कि आपको इस फितने का मुकाबला करना चाहिए। इसको वज़ीर आला बनने से रोकने के लिए जो भी इक़दामात इख्तियार करने पड़ते हैं, सियासी तौर पर, जमहूरी तौर पर, आइनी तौर पर, आप तमाम इक़दामात इख्तियार करें और किसी ऐसे शख्स को सूबे में, हुकूमत में ना आने दें जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दहशतगर्दों का साथ देते हैं। परवेज रशीद साहब, आप जमहूरियत के बड़े अलमबरदार बनते हैं, लेकिन आपका यह बयान गैर जमहूरी और अफसोसनाक है। अगर वाकई आपके पास कोई सबूत हैं तो सामने लाइए, वरना सुनी सुनाई बातों पर किसी की साख पर हमला करना यह सियासी बलोगत नहीं, सियासी कमजोरी है। और जरा सोचिए, यही काम अगर कल कोई पीपल्स पार्टी या PTI वाला कर दे, आप पर कोई हवाई इल्जाम लगाए और फिर इसे सच्चा साबित करने के लिए कहे कि परवेज रशीद पर तो इससे पहले भी डॉन लीग से मामले में बड़े संगीन इल्जामात लग चुके हैं, वो पहले भी मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस रह चुके हैं, तो फिर कैसा लगेगा? क्या आप पसंद करेंगे कि कोई आपके बारे में भी यूं सुनी सुनाई घड़ी घड़ाई बातों पर फैसला दे दे? सियासत इल्जाम से नहीं, दलील से चलती है, और आप जैसे सीनियर सियासतदान पर यह गैर संजीदगी जचती नहीं। हमारी तो सबसे एक ही दरख्वास्त है, जमहूरियत का नाम लेने वालों, कभी जमहूरियत के असूल भी याद कर लिया करो। DGISPR ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें दहशतगर्दी के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की और फौज का मौक़िफ़ वाज़ेह अंदाज में पेश किया। रियासत पाकिस्तान और उसके अवाम will not and cannot be left to the whims of any single person who is singularly the most responsible person from bringing terrorism back to Pakistan and especially Khyber Pakhtunkhwa। अब स्टेटस को नहीं चलेगा। 3 वाज़ेह चॉइसेस हैं। अव्वल कि वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले कर, या फिर वो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासत के इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने इंजाम तक पहुंचाए। अगर ये दोनों काम नहीं करने तो फिर खारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद PTI के सोशल मीडिया विंग और कुछ व्लॉगर्स ने DGISPR के मौक़िफ़ को चैलेंज किया। उन्होंने पुराने बयानात, अखबारी तराशे और व्लॉग्स दिखाकर साबित करने की कोशिश की कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हक़ाइक़ के मुताबिक नहीं। अब यह फैसला करना आम आदमी के लिए मुश्किल है कि व्लॉगर्स और सोशल मीडिया का कौन सा मौक़िफ़ दुरुस्त है और कौन सा ट्विस्टेड, खास तौर पर जब सोशल मीडिया पर यह सब कुछ दस्तावेज की सूरत में मौजूद है। हमारी DGISPR से गुजारिश है कि यकीनन उन्होंने जो कुछ कहा वो हक़ाइक़ और शवाहिद पर मबनी होगा, ताहम बेहतर यही होगा कि वो एक बार फिर उन नुकात पर वजाहत फरमा दें जिन पर इबहम पैदा हुआ है, ताकि कौम को सूरत हाल को बेहतर अंदाज में समझने और हकीकत तक पहुंचने में आसानी हो। कुछ लोगों को कम लफ्जों में बहुत बड़ी बात कहने का फन आता है और कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन अंदर से बात कुछ भी नहीं होती।
पहले तो बड़ी बड़ी बातें करने वाले अतातारट को सुनते हैं और फिर हम आपको बताएंगे कि सारा बानो ने कैसे चंद लफ्जों में छोटी बात की और मेला लूट लिया। अब जब नए वजीर आला का इंतखाब करने की बारी आई तो उन्होंने ऐसा शख्स चुना कि जिस पर मुकदमात भी हैं, जिसके बारे में ये तासुर पाया जाता है कि वो ड्रग पेडलिंग में, मंशियात के कारोबार में मुलव्विस है, तो ये उसी ब्लैक इकोनॉमी का हिस्सा है जिसके तहत इनको माली फायदा मिलता है। अब यहाँ पे खान साहब ये बात करते हैं कि जी ANP खत्म हो गई क्योंकि ANP ने दहशत गर्दों के खिलाफ स्टैंड लिया। तो मैं आज सलाम पेश करता हूँ बशीर अहमद बलोर को, मैं आज सलाम पेश करता हूँ शहीद हारून बलोर को। सारा बानो ने जैसे ही अतातारट के क्लिप देखे तो ट्वीट डाल दिया। लिखते हैं, अरे छोड़े, ऑन चौधरी को भी तो आपने ड्रग माफिया कहा था, अलीम खान भी लैंड माफिया थे। सारा बानो ने अतातारट को याद करवाया है कि आप कभी इन दोनों पर भी बड़े बड़े इल्जाम लगाते थे और एंड में क्या किया, माफिया माफिया करते दोनों को अपना साथी बना लिया। सारा बानो को शायद अब ये खदशा है नून वाले किसी ना किसी मरहले पर सोहेल आफरीदी को भी अपनी पार्टी में लेने की कोशिश करेंगे। केपी के नए वजीर आला के इंतखाब पर फयाजुल हसन चौहान ने अपनी राय देना भी जरूरी समझी। कहा, अली अमीन गंडापुर की हुकूमत खत्म करने का इंदिया जो दिया है ना बानी तहरीक इंसाफ ने, तो मेरी बात सुन ले, इनके 18 बंदों के 9 मई के वाकयात के अंदर जो केसेस हैं ना वो एंड रिजल्ट पे हैं। गंडापुर के साथ 20 से लेके 25 MPs जो है ना वो इस वक्त गंडापुर की ज़ात के साथ अटैच है। इनका फर्क जो है वो अपोजिशन के साथ टोटल मेरा ख्याल 22 बंदों का है। मैं दावे से कहता हूं कि ये दोबारा हुकूमत बना गए, मैं इसी आज़ाद डिजिटल के अंदर आपके सामने बैठ के जनाब मैं पूरी कौम से माफी मांगूंगा। फयाजुल हसन का ये बयान सुनकर न जाने कितने लोग दुआ कर रहे होंगे कि सोहेल आफरीदी ही वजीर आला मुंतखब हो जाएं ताकि फयाजुल हसन चौहान कौम से माफी मांगे। हमारा मशवरा ये है कि फयाजुल हसन चौहान साहब, जब अल्लाह ने कोई ठीक सोच दिमाग में डाल ही दी है तो लगे हाथों अपने अगले पिछले तमाम गुनाहों की माफी मांग लीजिएगा। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली पीर को नए कायदे ईवान का इंतखाब करेगी। सोहेल आफरीदी नए वजीर आला होंगे। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा गवर्नर को मौसूल हो चुका है, तस्दीक भी हो गई। राजा साहब के मुताबिक वजीर आला गवर्नर के मातहत नहीं, इसलिए मंजूरी की कोई जरूरत नहीं, यानी बस गवर्नर साहब के अमले का रिसीव्ड देना ही काफी है। अगर सोहेल आफरीदी मुंतखब हो गए तो ये फाटा से ताल्लुक रखने वाले पहले वजीर आला होंगे। और इसमें हमारा तबसरा सिर्फ इतना सा है कि एक मुहावरा है, सर मुंडाते ही औले पड़े। तो जनाब सोहेल आफरीदी हलफ उठाते ही इसका अमली नमूना देखेंगे, यानी इधर वो हलफ उठाएंगे, उधर उनके चाहने वाले पत्थर। टॉक इज लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज लाइव।